आप सबों को नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, जो प्रकरण है जिस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो कहीं न कहीं जो है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान, यानी भारतीय संविधान का जो भाग पहला है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, जो पहले भाग के अंतर्गत आता है, उसी पर मैं आज डिस्कशन व जिक्र करने जा रहा हूँ। और इससे पहले जो है संविधान की प्रस्तावना पर जो है मैं चर्चा कर चुका हूँ। आप दोस्तों मेरे चैनल के इस प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 संविधान का, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, इसी का जो है आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं। क्योंकि ये कहीं न कहीं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, यानी पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है पहला ही भाग है। और भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। तो इसमें कहीं न कहीं जो है आपके एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में जो है प्रश्न जो है आ सकते हैं। तो इसी पर मैं आज विश्लेषण करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो पर बने रहें और आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों, आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 आज पढ़ेंगे हम। और संविधान की प्रस्तावना जो है मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तो आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 आर्टिकल 1 से 4 तक आज पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले जो है मैं एक थोड़ा अपना विचार के माध्यम से स्टार्ट करता हूं। जो आज का जो विचार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरे की थाली में से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल दोस्तों संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे। खैर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 यानी संविधान के इस भाग में भारतीय संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और यहीं देखें तो संविधान 1 के अनुसार जो है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। पहली अनुसूची में सभी राज्यों यानी जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य हैं, के नामों तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। और अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 के अधीन संसद के नए राज्यों का निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई भी विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए, किंतु राज्य विधानमंडल की राय या मत राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। अनुच्छेद जो 4 है आर्टिकल 4 इस अनुच्छेद के अनुसार जो है दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। और नोट है कि कोई भी राज्य जो है दोस्तों भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। तो ये कहीं न कहीं जो है एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम आगे देखें तो एक जानकारी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बीरूवाड़ी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। उदाहरण के लिए दोस्तों 9वें संविधान संशोधन द्वारा बीरूवाड़ी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया।
तथा 100वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इसी में जो है दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग समिति जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 1948 में गठित एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन न करने की सिफारिश की। और वहीं जो है 1948 में दोस्तों गठित JBP समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर रूप में भाषा को अस्वीकार किया। इसके विरोध में स्वतंत्रता सेनानी श्री पोट्टी श्री मल्लू ने आमरण अनशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 56 दिनों के बाद उनका निधन हो गया। इस घटना से मजबूर होकर सरकार को मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का निर्माण अक्टूबर 1953 को करना पड़ा। तो कहीं न कहीं ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और वहीं जो है दोस्तों 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें जो है दोस्तों KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू सदस्य थे। और इनकी जो है अनुशंसाओं के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो कहीं न कहीं ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों कुछ जानकारियां जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को महाराष्ट्र मराठी भाषा व गुजरात गुजराती भाषा में विभाजित किया गया। और 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के अधिनियम से दादरा एवं नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, जो कि 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हो गया था दोस्तों। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और वहीं 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा जो है गोवा, दमन एवं दीव को संघ शासित क्षेत्रों के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें पुलिस कार्रवाई 1961 के द्वारा अधिग्रहित किया गया था। फिर 1987 में जो है गोवा 25वां को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये कहीं कहीं महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम की दृष्टि से। 1954 में फ्रांस द्वारा हस्तांतरित पुदुचेरी का 1962 तक शासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह और 14वें संविधान संशोधन द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और वहीं आगे मैं बताऊं तो 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर से त्वेनसांग क्षेत्रों का मिलाकर जो है 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का निर्माण हुआ। और 1966 में जो है पंजाब को विभाजित कर हरियाणा 17वां और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किया गया। और वहीं जो है 1971 में जो है पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश 18वां को केंद्र शासित से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और वहीं दोस्तों जो है 1972 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों मणिपुर 19वां और त्रिपुरा जो है 20वां, उपराज्य मेघालय 21वां को राज्य का दर्जा दिया गया। तो कहीं न कहीं ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। और 35वें संविधान संशोधन यानी 1974 के द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया और वहां की जनता द्वारा चोंग्याल का शासन समाप्त करने के पश्चात जनमत की इच्छा अनुरूप भारत सरकार ने 36वें संविधान संशोधन यानी 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को जो है 22वां जो है भारत को पूर्ण राज्य बना दिया गया। और सिक्किम के प्रशासन के लिए जो है अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई दोस्तों। तो कहीं न कहीं ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। और वहीं जो है दोस्तों 1987 में मिजोरम यानी 23वां और अरुणाचल प्रदेश 24वां को राज्य बनाया गया। और वर्ष 2000 में जो है दोस्तों 2000 में छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य का निर्माण किया गया। और वहीं जो है अगर हम देखें तो जून 2014 को औपचारिक रूप से जो है 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ, जो श्री कृष्ण आयोग से इसी से संबंधित है। तो कहीं न कहीं दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी, जो हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के अंतर्गत आते हैं।
दोस्तों, मैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक की अगर बात चल रही है तो कुछ जानकारी थोड़ा और देना चाहूँगा कि भारत में कुल अगर हम राज्य की बात करें 2020 में, तो आज इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जो हमारा भारत इंडिया का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ऐसे में आप जानना चाहेंगे कि आखिर इतने बड़े देश इंडिया में कितने स्टेट यानी राज्य हैं। दुनिया के लगभग सभी देश राज्य के हिसाब से बटे हुए हैं दोस्तों। इन देशों को राज्य में इसलिए बांटा जाता है दोस्तों ताकि देश की तरक्की में कोई बाधा न आए। जब इन राज्यों की तरक्की होती है तो इससे देश की तरक्की भी होती है दोस्तों। जनसंख्या की बात करें तो दुनिया में भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की वर्तमान जनसंख्या की बात करें तो 141 करोड़ के पार है, जबकि भारत की जनसंख्या 136 करोड़ से भी ज़्यादा है। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तो भारत में राज्य को भाषा के आधार पर बांटा गया है। हालांकि भारत विभिन्नताओं वाला देश है। यहाँ आपको हर राज्य में अलग अलग भाषा और रहन सहन खान पान देखने को मिलेंगे। वहीं राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो इंडिया की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत की भाषा जो है हिंदी है राष्ट्रीय भाषा, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा बोली जाती है, समझी जाती है। भारत के अधिकतर राज्यों में राजकीय भाषा के अलावा हिंदी भी बोली जाती है। तो वहीं बात अगर हम करें कि संघ और राज्य की बात हो रही है तो वर्तमान समय में भारत में कुल वर्तमान समय यानी 2020 की मैं बात कर रहा हूं, तो वर्तमान समय में जो है भारत में कुल 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2014 से पहले भारत में 27 राज्य हुआ करते थे, लेकिन 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम तेलंगाना है। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था दोस्तों। तो भारत में कुल अब जो है 29 राज्य इससे पहले, और कहीं न कहीं जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो राजस्थान सबसे बड़ा, जबकि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश और सबसे बड़ा राज्य है। भारत के राज्य के नाम और उनकी राजधानी आप इस तरह से हम जो है ये संघ और राज्य के क्षेत्रों के यानी भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक की हम बात कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। और कुछ जानकारी देखो दोस्तों, राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन यानी कब पूर्व में क्या थे, पश्चात यानी वर्तमान में क्या होगी, तो थोड़ा इनके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जनवरी 1950 यानी संयुक्त प्रांत, बाद में जो है उत्तर प्रदेश हुआ। नवंबर 1956 में जो है त्रिवेणकोर कोचीन यानी केरल। जब जनवरी 1969 मद्रास अब तमिलनाडु, और 1973 मैसूर अब कर्नाटक। नवंबर 1973 यानी पहले जो है लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीप अब जो है लक्षद्वीप। और 1992 में यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अब। जनवरी 2007 पहले उत्तरांचल अब जो है उत्तराखंड, और अक्टूबर 2006 पांडिचेरी अब पुदुचेरी, और नवंबर 2011 उड़ीसा अब ओडिशा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज का जो हमारा प्रकरण था, जो विषय था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी ये संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने जो है आज डिस्कशन किया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ में कोरोना काल चला है तो अपना स्वास्थ्य एवं परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।